देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिलंब नॉर्मल। इसके पहले हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए नॉर्मल क्या है। जैसे हमारे पास ये कोई वक्र है y = f(x), ये बिंदु P है, x1, y1 कुछ भी हो सकते हैं, इसके निर्देशांक वो दिए रहेंगे। ये हमारा क्या है, कोई बिंदु है। इस बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा ऐसे ही तो खींचते हैं। अच्छा, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग जान चुके हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = dy/dx x - x1। इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, स्पर्श रेखा भाई। और ये बिंदु, अगर इस पे हम लोग ने स्पर्श रेखा खींची है तो ये बिंदु हमारा क्या बन जाता है, स्पर्श बिंदु बन जाता है। बोलिए भाई। अब देखिए हम अभिलंब की बात करें तो अभिलंब की परिभाषा होती है स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले, स्पर्श रेखा के लंबवत स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले। तो देखिए ये जो रेखा बनी, ये स्पर्श रेखा के लंबवत है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण है। और ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु से होकर जा रही कि नहीं, तो ये हो गया हमारा अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा क्या है, स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले लंब को ही हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिलंब की प्रवणता और अभिलंब का समीकरण। अच्छा ये बताओ, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने मान लिया mt है, हम लोग अभिलंब की प्रवणता निकालने जा रहे हैं। अभिलंब की प्रवणता मान लिया mn है। तो बताओ, दो रेखाएं अगर एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं में संबंध क्या होता है, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है ना। यानी mt × mn = क्या आएगा, -1। ये टेंजेंट की प्रवणता है, ये नॉर्मल की प्रवणता है, ठीक है। तो mt × mn = -1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब बताइए हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है ना। अच्छा, mt की वैल्यू क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। बोलिए भाई, एट x1, y1 स्पर्श बिंदु पे इंटू mn = -1। तो बताइए mn की वैल्यू क्या आ गई, -1 dy/dx एट x1, y1। ये ही क्या, mn को ही तो हम लोग ने क्या माना था, अभिलंब की प्रवणता। देखिए mn को ही तो हमने क्या माना था, अभिलंब की प्रवणता। तो बताइए अभिलंब की प्रवणता हम लोग क्या याद रखेंगे, -1 dy/dx एट x1, y1। ये आ गई अभिलंब की प्रवणता, -1 dy/dx एट x1, y1। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, अभिलंब की प्रवणता -1 dy/dx एट x1, y1। अब अभिलंब का समीकरण लिखना है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो और वो रेखा एक बिंदु से होकर जाती हो और उसकी प्रवणता पता हो, तो हम लोग समीकरण क्या लिखते हैं, y - y1 = m x - x1। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता जिसकी प्रवणता m हो। तो देखिए अभिलंब जो है वो स्पर्श बिंदु x1, y1 से होकर जाता है कि नहीं, तो y - y1 = m x - x1। और m इसके लिए अभी हम लोग अभिलंब की प्रवणता तो निकाल के आए ना, क्या, -1 dy/dx। तो y - y1 ये अभिलंब की प्रवणता रख दीजिए, -1 dy/dx एट x1, y1 स्पर्श बिंदु है x1, y1 इंटू x - x1। तो ये हमारा हो गया अभिलंब का समीकरण, ये हो गया हमारा अभिलंब का समीकरण। तो क्या आएगा अभिलंब का समीकरण, y - y1 = -1 dy/dx x - x1। तो देखिए ये हो गया अभिलंब का समीकरण। इसमें x1, y1 क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। dy/dx हम लोग कैसे निकाला करेंगे, y हमारा दिया रहेगा, दोनों पक्षों का अवकलन कर लेना, x के सापेक्ष dy/dx आ जाएगा, फिर x1, y1 रख देना, तो dy/dx एट x1, y1 आ जाएगा। अच्छा ये जो स्पर्श बिंदु है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श बिंदु 3 लोगों पे स्थित है, एक वक्र पे स्थित है, एक स्पर्श रेखा पे स्थित है, एक अभिलंब पे स्थित है। यानी ये स्पर्श बिंदु 3 लोगों के समीकरण को संतुष्ट करता है, एक तो वक्र के समीकरण को, एक स्पर्श रेखा के समीकरण को, एक अभिलंब के समीकरण को। ये बहुत जरूरी बात है, इसे याद रखनी है।
देखिए हमारे पास सवाल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक वक्र है, परवलय है ये तो, के बिंदु 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे अभिलंब का समीकरण बताना है। देखो जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, यहाँ पे बिंदु होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये हो गई स्पर्श रेखा। अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये आएगी स्पर्श रेखा की नहीं, ये आ गई स्पर्श रेखा। अभिलंब खींचना स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को ही तो अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गया अभिलंब। हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, ये अभिलंब है। तो अभी हम लोग अभिलंब का समीकरण तो निकाल के आए हैं ना। चलिए याद है हम लोग को y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। अच्छा x1 y1 हमें स्पर्श बिंदु दिए, के बिंदु यही हमारे क्या हो गए स्पर्श बिंदु। तो x1 y1 ये होगा, x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर, y1 की वैल्यू 280, ठीक है। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, बोलिए भाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 से वो काट दीजिए, तो 2a अपॉन वाई आएगा। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स स्पर्श बिंदु पे चाहिए होता है। स्पर्श बिंदु है क्या 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ठीक है। हाँ तो x की जगह 80 स्क्वायर, y की जगह 280, x तो है नहीं तो y की जगह 280 रख दीजिए, 2a कट गया, तो dy बाई डी एक्स एट स्पर्श बिंदु क्या आ गया 1/t, ठीक है। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण लिखने जा रहे हैं। अभिलंब का समीकरण क्या, तो y माइनस वाई वन लिख दें क्या, अच्छा y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। चलो y1 की वैल्यू बोलो, यही तो स्पर्श बिंदु थे, के बिंदु, इस वक्र के इस बिंदु पे हमें अभिलंब का समीकरण है ना, तो यही स्पर्श बिंदु है। चलिए y1 की जगह 280 लिख दीजिए, यहाँ -1 अपॉन 1 अपॉन टी क्या आएगा -1, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 1 अपॉन टी, एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर, ये टी ऊपर आ जाएगा कि नहीं, y माइनस 280 ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का टी, एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब चाहें तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस का टी एक्स प्लस का 80 क्यूब हो जाएगा। इन सबको इधर ले आओ, टी एक्स प्लस वाई माइनस का 280 माइनस का 80 क्यूब, ये हमारे अभिलंब का समीकरण आ गया, ये हमारे अभिलंब का समीकरण। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स के बिंदु 2,3 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो ये हो गया वक्र, ये हो गया स्पर्श बिंदु x1, y1। चलिए अभिलंब का समीकरण के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy बाई डी एक्स 1, ये क्या आएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलिए ये आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स किस बिंदु पे चाहिए होता है, स्पर्श बिंदु पे चाहिए होता है। स्पर्श बिंदु है क्या 2,3, x की जगह 2, y की जगह 3, लेकिन y तो है नहीं, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 से ये कट जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2, यानी dy बाई डी एक्स हमारे स्पर्श बिंदु पे क्या आ गया है 1/2, ठीक है। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण लिखने जा रहे हैं, तो y माइनस y1 3 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 है, x माइनस x1 की वैल्यू 2। अब देखिए y माइनस 3, ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा -2, x माइनस 2, y माइनस 3 क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 4। चलिए इसको इधर ले आइए, तो 2x प्लस का y और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारे अभिलंब का समीकरण है। देखिए कह रहा है √x प्लस √y इक्वल टू √a एक वक्र है जिसपे स्थित हमें वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पे अगर अभिलंब खींचा जाए तो वो अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। यानी हमारे पास ये वक्र है, डमी बना रहे हैं, ये मान लो हमने मान लिया इस पे स्थित कोई बिंदु x1, y1, यही बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, इन पे अभिलंब खींचना है। तो पहले तो भैया अभिलंब खींचना है, तो पहले तो स्पर्श रेखा खींचो, उसके लंबवत स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अभिलंब बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। अब ये अभिलंब जो है अभी दिख तो नहीं रहा, वैसे हमने डमी बनाया, ये अभिलंब x अक्ष के समांतर है। अगर ये अभिलंब x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा से निकाली जाए क्या, तो बताओ अभिलंब की प्रवणता हम लोग इससे निकालना है सवाल के हिसाब से, क्या आएगी m इक्वल टू tan थीटा। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो थीटा क्या होता है 0, तो m इक्वल टू tan 0, यानी अभिलंब की प्रवणता आ गई 0, tan 0 का मान 0 ना, यानी अभिलंब की प्रवणता आ गई 0। अच्छा अब बताइए उसने बता दिया है, खुद कह दिया सवाल ने कि अभिलंब की प्रवणता 0 है। अच्छा अब देखिए √x प्लस √y इक्वल टू √a दिया, ये वक्र है। अब देखिए हम यहाँ से अभिलंब की प्रवणता निकाल रहे हैं, इस हिसाब से भी तो निकाल सकते हैं अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अवकलन कीजिए, 1 अपॉन 2 √x, ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 √y, और साथ में लग जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। अब बताइए अच्छा क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का √y अपॉन एक्स आएगी,
लेकिन हमें ये किस बिंदु पे चाहिए होती है, स्पर्श बिंदु पे चाहिए होती है, वो x1 y1 है, तो x की जगह x1, y की जगह y1, तो ये आ गई हमारी dy/dx। लेकिन अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, बोलिए, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? अभिलंब की प्रवणता हमने बताई है -1/dy/dx, -1/dy/dx। चलिए रख दीजिए, तो -1 माइनस का रूट y1/x1। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अभिलंब की प्रवणता है √x1, ये ऊपर जाएगा ना, तो √x1/y1 आ गई। और उसने पहले ही दे रखा कि अभिलंब की प्रवणता 0 है, और हम लोग इस हिसाब से भी निकाल के हैं, तो √x1/y1 है, तो ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं, ये भी अभिलंब की प्रवणता है, ये भी अभिलंब की प्रवणता है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आई, 0। अच्छा, x1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, हमें y1 की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखिए हमने बताया था कि ये जो स्पर्श बिंदु होता है 3 लोगों के समीकरण को संतुष्ट करता है, एक स्पर्श रेखा के, एक अभिलंब के, एक वक्र के समीकरण को संतुष्ट। भाई ये स्पर्श बिंदु देखो तीनों पे स्थित है ना, तो ये स्पर्श बिंदु तीनों लोगों के समीकरण को संतुष्ट करेगा, स्पर्श रेखा, अभिलंब और वक्र। अच्छा, तो ये x1, y1 वक्र पे स्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी √x + √y = √a। तो चलो x1, y1 इसके समीकरण में रख दो, यानी √x1 + √y1 = √a। बोलिए भाई साहब। अब देखिए x1 की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो √0 0 आ जाएगा, प्लस √y1 = √a, यानी √y1 = √a। बोलिए भाई साहब, y1 की वैल्यू क्या आ गई, a। तो हमारे वे बिंदु क्या बने जिन पे अभिलंब x अक्ष के समांतर x1, y1 माने थे ना, x1 की वैल्यू रख दीजिए 0, y1 की वैल्यू रख दीजिए a। यही हमारा आंसर है, यही वे बिंदु हैं, वे बिंदु हैं 0, a जिन पर अगर अभिलंब खींचें तो वो x अक्ष के समांतर होगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है वक्र 9y² = x³ पर स्थित वो बिंदु ज्ञात करना है, वो बिंदु नहीं ज्ञात करना है सॉरी, पर उस बिंदु का भुज ज्ञात करना है। यानी जैसे बिंदु माना x1, y1, तो उसका भुज यानी x1 हमें बताना है। अगर कोटि पूछता तो y1 बताना होता। जैसे हमारे पास ये वक्र है, डमी बनाते हैं, 9y² = x³, इस पे स्थित हमें कोई बिंदु लेना है x1, y1, तो हमारा आंसर क्या है, इस बिंदु का भुज यानी x1 आंसर है। ठीक है, ठीक है। कह रहा है जिस पर खींचा गया अभिलंब, इस बिंदु पे हम लोग अभिलंब खींचें, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींची जाती है अभिलंब पे, फिर हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत। तो ये हो गया हमारा अभिलंब, हो गया ये लाइन हो गई अभिलंब। ठीक है, अब बताइए, कह रहा है ये जो अभिलंब है वो अक्षों से यानी x अक्ष और y अक्ष से बराबर का अंतःखंड काटता है, बराबर का अंतःखंड। यानी हमारी अगर ये x अक्ष हो और ये y अक्ष हो, अरे सॉरी, ये x अक्ष हो और ये y अक्ष हो, तो कह रहा है अक्षों से बराबर का अंतःखंड, यानी एक अंतःखंड ये हो गया भाई, ये अंतःखंड कटा, ये y अक्ष पे अंतःखंड कटा, तो ये अगर a है तो ये भी a है। बराबर का अंतःखंड का मतलब क्या हुआ, अगर ये 2 है, ये 2, ये 3 है, ये 3, तो ये a है, तो ये a है। अच्छा बताइए, हमें ये बिंदु क्या भुज x1 बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये a है, ये a है, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। चलिए tan थीटा लगा दीजिए इसमें, tan थीटा = लंब बटे आधार a बटे a, tan थीटा = a से कट गया 1 आया, tan थीटा = 1 की वैल्यू tan 45, यानी थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री। ये आ गया थीटा, थीटा हमारा क्या आ गया, 45। अच्छा ये 45 है, तो ये कितना होगा, 180 में घटा दो, 135 डिग्री होगा कि नहीं, ये एंगल। अच्छा, हमें किसी भी रेखा का x अक्ष से झुकाव पता हो, x अक्ष से कितना कोण बना रही है वो रेखा एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम लोग उसकी प्रवणता क्या लिखा करते हैं, m = tan थीटा। किसी भी रेखा का अगर x अक्ष से कोण पता हो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस रेखा की प्रवणता m = tan थीटा लिखते हैं। अब देखिए ये अभिलंब है कि नहीं, इस अभिलंब का धनात्मक x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 135 डिग्री है कि नहीं, तो इस अभिलंब की प्रवणता क्या आएगी इस हिसाब से, यही m = tan थीटा लगा दीजिए। अभिलंब की प्रवणता निकाल लें हम लोग, m = tan 135। बोलिए भाई, ये एंगल लेंगे 135 वाला, x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाती वो एंगल लेना है। तो m = tan 135, tan 135 का मान -1, यानी हम लोग ने अभिलंब की प्रवणता निकाल ली कि नहीं, -1। अब चलिए, अब इस पे आ जाइए, हमारे पास वक्र था 9y² = x³, हम लोग यहाँ से भी तो अभिलंब की प्रवणता निकाल सकते हैं। चलिए अवकलन कीजिए, 9 × 2y dy/dx = 3x²।
देखिए ये 3 से ये कट गया, 3 आया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 6y, एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। लेकिन हमें किस बिंदु पे चाहिए होती है, स्पर्श बिंदु। हमने माना क्या है x1 कॉमा y1 यानी x1 स्क्वायर अपॉन 6y1, ये आ गई। ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। हमें अविलंब की प्रवणता क्या होती है बताइए, अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता क्या लिखा करते हैं, माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो इस हिसाब से अविलंब की प्रवणता क्या है, -1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 लिख दीजिए। तो क्या आएगा 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर आ गई, ये अविलंब की प्रवणता। और इसके पहले हम लोग सवाल के हिसाब से अविलंब की प्रवणता निकाल चुके हैं ना, -1। क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, चलिए बराबर कर दीजिए। तो -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, x1 y1 में एक समीकरण तो आ चुका है, हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, एक समीकरण और चाहिए, तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण हम बता चुके हैं, स्पर्श बिंदु x1 y1 ये था कि नहीं, हमने ये माना था कि नहीं, और ये वक्र था 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये बिंदु क्या इस वक्र पे स्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं, x1 y1 रख दीजिए। तो दूसरा समीकरण बन गया 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। अब चलिए ये y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए जरा। तो 9 इंटू y1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 स्क्वायर, हमें तो x1 की वैल्यू चाहिए, x1 स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। 9 इंटू x1 की पावर 4 अपॉन 36 इक्वल टू x1 का क्यूब। यहाँ कितना हो गया, 9 चौको 36, x1 की पावर 4 इक्वल टू 4x1 क्यूब। इसको इधर ले आइए, x1 की पावर 4 माइनस 4x1 क्यूब इक्वल टू 0। x1 क्यूब कॉमन कर लीजिए, x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू 0 आएगी, जब इसको 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू 4 आएगी। तो हमें भुज पता चल चुका है। अगर बिंदु कहता तो y1 निकालते, x1 y1 बिंदु बताते। तो उसने भुज पूछा था, तो x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 4 दो वैल्यू आई हैं यहाँ पे, तो x1 इक्वल टू 4। कह रहा है यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 81 स्क्वायर कॉमा 281 पर खींचा गया विलंब वक्र से पुनः 82 स्क्वायर कॉमा 282 पर मिलता है, तो हमें ये सिद्ध करना है। देखिए जैसे हमारे पास y इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है, ये बिंदु है 81 स्क्वायर कॉमा 281। ठीक है, इस पे अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचने के लिए हमने कहा क्या कहा, सबसे पहले स्पर्शी खींच लो। इस पे अभिलंब जब हमने खींचा तो ये अभिलंब आया स्पर्श रेखा के लंबवत, ये हो गया अभिलंब। तो ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब की खास बात क्या है, ये वक्र यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से पुनः मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये मिल गया कि नहीं, किस बिंदु पे मिल रहा है, 82 स्क्वायर कॉमा 282 के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, इस बिंदु पे अगर अभिलंब खींच रहे हैं तो ये परवलय से फिर से मिल रहा है, किस बिंदु पे, 82 स्क्वायर कॉमा 282 पे। ठीक है, तो बात साफ है। हम लोग पहले इस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण निकालने जा रहे हैं। इस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, और चूंकि ये अभिलंब इस बिंदु से होकर गुजरता है तो 82 स्क्वायर कॉमा 282 अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रख देंगे, कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या होते हैं, स्पर्श बिंदु और dy बाई डी एक्स। तो स्पर्श बिंदु क्या है, 81 स्क्वायर कॉमा 281, ये हो गए x1 y1। ठीक है, चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे हिसाब से जो आनी चाहिए वो 2a अपॉन वाई आएगी। बोलिए भाई, 2a अपॉन वाई आएगी। लेकिन हमें तो स्पर्श बिंदु पे चाहिए होते हैं, स्पर्श बिंदु हैं क्या, 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, यानी x की जगह रख दीजिए 81 स्क्वायर और y की जगह रख दीजिए 281। तो 2a से 2a कट जाएगा, ये आ गया 1/T1। चलिए अब लिख लेते हैं अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1, y1 क्या है 281 अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए 1/T1। x माइनस x1 की वैल्यू 81 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया, y माइनस 281, T1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का T1 x माइनस 81 स्क्वायर।
ये आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण, ये आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण, ठीक है। लेकिन ये अभिलंब वक्र से पुनः मिलता है किस बिंदु पे, a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 पे, यानी ये अभिलंब इस बिंदु से होकर गुजरता है, तो ये बिंदु अभिलंब पर स्थित है, यानी ये बिंदु अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 अभिलंब के समीकरण में रख दीजिए, यानी x की जगह a_t2 स्क्वायर, y की जगह 2a_t2, तो y की जगह 2a_t2 माइनस का 2a_t1 इक्वल टू माइनस का t1 a_t2 स्क्वायर माइनस का a_t1 स्क्वायर। देखिए 2a कॉमन कर लीजिए तो t2 माइनस t1 आएगा, यहाँ से माइनस t1, a कॉमन कर लीजिए t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर, तो t2 प्लस t1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 कट गया, a से a कट गया, तो यानी क्या आया 2 इक्वल टू माइनस का t1 t2 प्लस t1। अब इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का 2/t1 आ जाएगा इक्वल टू t2 प्लस t1। t2 की वैल्यू निकालिए, t1 को इधर भेज दीजिए तो t2 की वैल्यू आई माइनस का t1 माइनस का 2/t1। क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था? देखिए t2 इक्वल टू माइनस का t1 माइनस 2/t1 सिद्ध हो गया। देखिए कह रहा है वक्र एक्स वाई इक्वल टू 16 पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वक्र एक्स वाई इक्वल टू 16 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिन पर खींचे गए अभिलंब मूल बिंदु पर काटते हैं, जिन पर खींचे गए अभिलंब मूल बिंदु पर काटते हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल टू 16 एक हाइपरबोलिक कर्व है, अतिपरवलय है कि नहीं। ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, अगर बना दें हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाया ही जाए, लेकिन थोड़ा हम दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल सही चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए ये होता है एक्स वाई इक्वल टू 16 का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि इस पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जिस पे अभिलंब मूल बिंदु पर काटते हैं। तो हमने मान लो इस पे एक बिंदु ले लिया P x1, y1, P ले लिया x1, y1। इस पे हमने स्पर्श रेखा, भाई अभिलंब खींचना है, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा आ गई है। अभिलंब कैसे, स्पर्श रेखा के लंबवत, ये तो ये चीज़ कह रहा है, ये जो अभिलंब हमने खींचा है ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु पर काटते हैं, दो बिंदु होंगे, वो मूल बिंदु पर काटते होंगे यानी मूल बिंदु से गुजरते हैं ना। मीनिंग तो यही हुआ कि मूल बिंदु से होकर जाते हैं, यानी 0,0 अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये बात याद रखनी। तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू 16 वक्र है हमारे पास, ठीक है, ये एक्स वाई इक्वल टू 16 वक्र है। इसके लिए हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है इस बिंदु x1, y1 पे, ठीक है। अभिलंब का समीकरण आ जाएगा, वो अभिलंब 0,0 से संतुष्ट कर 0,0 से होके जाता है, तो 0,0 इस अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रख देंगे। देखिए तो एक्स वाई इक्वल टू 16 अवकलन कीजिए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ पे x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 16 का अवकलन 0। तो बताइए dy/dx की वैल्यू क्या आई, माइनस का y अपॉन x। लेकिन हमें किस बिंदु पे चाहिए होता है अभिलंब x1, y1 पे, dy/dx हमें x1, y1 पे ही चाहिए होता है, तो माइनस का y1 अपॉन x1 आ गया भाई। अब देखिए हमें अभिलंब का समीकरण लिखना है। अभिलंब का समीकरण क्या होता है भाई, स्पर्श बिंदु और -1 अपॉन dy/dx, ये पता होना चाहिए। तो y माइनस y1 ही है, इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy/dx, dy/dx की वैल्यू रख दीजिए माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1 ही है, माइनस माइनस ये हो गया, तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो x1 अपॉन y1 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। बोलिए भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए ये तो आ गया हमारे अभिलंब का समीकरण। ये अभिलंब जो है ये मूल बिंदु से होकर जाता है 0,0 से, यानी 0,0 इस अभिलंब के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं, रख दीजिए x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 माइनस y1 इक्वल टू x1 अपॉन y1 इंटू 0 माइनस x1, ये क्या आएगा माइनस y1 लिख देते हैं, माइनस y1 इक्वल टू x1 अपॉन y1, ये माइनस x1 होगा, ये आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 इधर ले आइए, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। एक समीकरण तो आ गया x1 y1 में, दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, ये जो बिंदु है ये वक्र पे स्थित है कि नहीं, इसलिए वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा कि नहीं। बोलिए भाई ये जो बिंदु x1, y1 ये वक्र के समीकरण पे भी स्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं। तो देखिए तो वक्र हमारा x y इक्वल टू 16 था, x1 y1 संतुष्ट करा दीजिए, तो क्या आएगा x1
y1 इक्वल टू 16। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। पहला समीकरण क्या आया था, y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से y1 की वैल्यू निकालिए जरा। y1 की वैल्यू क्या आएगी, 16 अपॉन x1 आएगी कि नहीं, रख दीजिए भाई, 16 अपॉन x1 आएगी कि नहीं, यहाँ y1 की वैल्यू रख दी। ये 16 का स्क्वायर 256 अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। क्या हो गया, x1 की पावर 4 इक्वल टू 256 आ गया कि नहीं। इसको इधर ले आओ, x1 की पावर 4, ये कितने का पावर 4 है, 4 की पावर 4 है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये तो यहाँ से तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, काल्पनिक मान आएंगे। यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। x1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4। भाई ये 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, तो 4 की घात 4 ही तो होगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 हमारा क्या है, 16 अपॉन x1। यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो ये जो समीकरण बना था, y1 क्या आएगा, 16 अपॉन x1। तो एक बार आएगा y1, जब x1 की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 आएगा, माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4, 4 से 16, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, प्लस माइनस 4। यानी हमारा बिंदु क्या बना, 4,4 और माइनस 4,4। तो हमारा पहला तो सॉल्व हो गया। क्या ज्ञात करना था कि वक्र पे उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात की जिन पर खींचे गए विलंब मूल बिंदु पे काटते हैं, तो वो उनके निर्देशांक आ गए कि नहीं, उन बिंदुओं के निर्देशांक 4,4 और माइनस 4,4। एक बिंदु यहाँ पे होगा, इसी तरीके हम लोग एक बिंदु यहाँ माइनस 4,4 पे ले लें, यहाँ पे विलंब खींचे तब भी वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। अगला चीज कह रहा है, यह भी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक स्पर्शी का वह खंड, प्रत्येक स्पर्शी का वह खंड, देखिए ये हमने एक स्पर्शी खींची थी, उस स्पर्शी का वह खंड जो अक्षों के बीच में पड़ता है, ये स्पर्शी हो गई पूरी, इस स्पर्शी का वह खंड जो अक्षों के बीच में पड़ता है, देखो यही भाग तो हुआ जो अक्षों के बीच में पड़ रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जो अक्षों के बीच पड़ता है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पे 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। स्पर्शी का भाग जो अक्षों के बीच में पड़ता है, स्पर्श बिंदु पे 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। यानी ये चीज और ये चीज बिल्कुल इक्वल है कह रहा है। तो ये कैसे करेंगे, यानी कहना क्या चाह रहा है, ये स्पर्श बिंदु जो अभी हम लोग निकाल के आए 4,4, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है। ये बिंदु कैसे आएगा, पहले आप स्पर्शी का समीकरण निकाल लीजिए, उस स्पर्शी द्वारा एक्स अक्ष पे अंतःखंड आ जाएगा कि नहीं, y इक्वल टू 0 करने से ये बिंदु आ गया। फिर ये बिंदु कैसे निकालेंगे, ये y अक्ष पे कटा अंतःखंड है, x इक्वल टू 0 कर दीजिए, y अक्ष पे कटा अंतःखंड आ जाएगा। ये बिंदु और ये बिंदु पता चल गया, उसका अगर मध्य बिंदु 4,4 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा ना कि इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ये है, यानी जो अक्षों के बीच में भाग पड़ रहा है वो इस बिंदु पे विभाजित होता है। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे। एक्स वाई इक्वल टू 16 के लिए, चलिए एक्स वाई इक्वल टू 16 के लिए स्पर्श बिंदु 4,4 पे हम लोग खेल रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा है चित्र, ये है, ये 4,4 है। इसी तरह एक माइनस 4,4 के लिए भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम 4,4 के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ये चीज ज्ञात कर रहे हैं, ये एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड, ये वाई अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो ये बिंदु हम कैसे पता चलेगा, भाई ये एक्स अक्ष पे है ना, वाई इक्वल टू 0 रख दीजिए। ये बिंदु कैसे पता चलेगा, ये वाई अक्ष पे एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो ये बिंदु और ये बिंदु अगर पता चल गया, अगर इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु अगर ये सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो जाएगा ना कि जो स्पर्शी का अक्षों के बीच भाग पड़ रहा है वो इस बिंदु विभाजित होता है, ये स्पर्श बिंदु था। चलिए तो निकालिए स्पर्शी का समीकरण। तो क्या आएगा, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी dy बाई डी एक्स क्या आया, माइनस का y अपॉन एक्स। लेकिन हमें किस बिंदु पे चाहिए, 4,4 पे, 4,4 पे, तो माइनस 4 अपॉन 4, तो क्या आया, -1 आया। चलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, x1 y1 ये है स्पर्श बिंदु, तो y माइनस y1 इक्वल टू अभी dy बाई डी एक्स होता है x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। इस नीचे आ जाइए, तो x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1। ये देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 का टाइप हो गया कि नहीं। ए क्या होता है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड, यानी ये 8 आ गया। b क्या होता है भाई, इससे इसकी तुलना कीजिए, ये क्या होता है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड, ये
ये स्पर्शी द्वारा एक्स अक्ष पे कटा अंतखंड यही तो है 8। बी क्या होता है, वाई अक्ष पे कटा अंतखंड, इस स्पर्शी द्वारा वाई अक्ष पे कटा अंतखंड यही तो है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 8 ही है। तो ये बिंदु क्या बना 8,0, ये क्या बना 0,8। अब अगर इसका मध्य बिंदु 4,4 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ये है, यानी ये भाग जो है वो स्पर्श बिंदु पे समद्विभाजित होता है। तो निकालिए 0,8 एवं 8,0 का मध्य बिंदु निकालिए। अगर 4,4 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं निर्देशांक मध्य बिंदु x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 क्या आएगा 0 प्लस 8/2 4, 8 प्लस 0/2 4। यानी देखिए 0,8 और 8,0 का मध्य बिंदु 4,4 होगा कि नहीं, तो सिद्ध हो गया कि नहीं। इनका मध्य बिंदु ये है, यानी जो अक्षों के बीच में स्पर्शी का भाग पड़ रहा था, ये पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस स्पर्श बिंदु पे विभाजित होता है, यानी ये और ये चीज़ इक्वल है।